बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 62 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। इब्न अरबी एक सहरा में नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज के बाद वो दुआ मांगते हैं इस्लामी रियासत के इत्तेहाद और यकजहती के लिए। उधर बजंतीन में एक सलेबी मुसलमान हो जाते हैं। अर्तुल उसको दोस्त भी वहाँ पे होते हैं, सब वहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद अर्तुल उसको दोस्त वहाँ से रवाना हो जाते हैं। एक जगह पहुँचकर अर्तुल एक पौधा लगाते हैं। उसके बाद वहाँ पे अपना कबीले का झंडा लगा देते हैं, वहाँ पे दुआ करते हैं और वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। फिर एक जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पे दोबारा पड़ाव करते हैं। पड़ाव करने के बाद सब एक जगह बैठे होते हैं। तुर्गुत एक कोने में बैठे होते हैं और परेशान होते हैं। अर्तुल उसकी पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हैं? वो बताते हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि पहले आप हमें सारी बातें बता दिया करते थे लेकिन अब नहीं बता रहे। वजह क्या है? इस पर अर्तुल बताते हैं कि जब वक्त आएगा तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। अभी मैं अहलत जा रहा हूँ, अहलत से वापसी तक आप लोगों ने यहीं पे रहना है। अर्तुल अहलत जाते हैं जहाँ पे 3 बुजुर्ग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं। अर्तुल कहते हैं कि जो काम मुझे मिला था मैं वो कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि बेटा आप हमें ना बताएं। इतने में वहाँ पे एक और बुजुर्ग आते हैं, वो अर्तुल को बिठाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल, मुझे अपने पाक सफ़र के बारे में बताओ। तूतकिन नोयान के पास पहुंचे होते हैं, उसको मारने वाले होते हैं। इतने में सादुद्दीन कोपिक और गुंदोगदू वहां पहुंच जाते हैं। गुंदोगदू उसको छुड़ाते हैं। सादुद्दीन कोपिक तूतकिन को कहते हैं कि आप सरदार बनने वाले हो और सरदार को ऐसी बातें जेब नहीं देती। तूतकिन उसको कहते हैं कि सरदार बनने के लिए ऐसे लोगों को हटाना पड़ता है जो आपके लोगों के दुश्मन हो, और यहाँ पर तो अपनी भी मिले हुए हैं। इतने में गुंदोगदू कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फैसला जरगे में हो चुका है। नोयान गुंदोगदू से कहते हैं कि अकलमंद आदमी, तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। गुंदोगदू उसको जवाब देते हैं कि सुलेमान शाह के बेटे आपको नहीं छोड़ेंगे, तुम जहाँ पे भी चले जाओ वो तुम्हारे पीछे आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। सादुद्दीन कोपिक उसको वहाँ से छुड़ाते हैं और अपने घोड़े के साथ बांध कर वहाँ से ले जाते हैं। लोग वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, सब उसको देख भी रहे होते हैं और नारेबाजी कर रहे होते हैं। गुंदोगदू अपने खैमे में जाते हैं और गुस्से में वहाँ पे अपनी तलवार फेंक देते हैं और चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। इतने में सुंदरतिकन आते हैं, वो समझ जाते हैं। वो उसको कहते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, मैं नोयान के पीछे जाऊंगा। जब वो हमारे 3 मेन सिपाहियों को छोड़ देगा तो मैं उसको वहीं पे कत्ल कर दूंगा। गुंदोगदू कहते हैं कि भाई मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। सुंदरतिकन कहते हैं कि मेरे वापस आने का कोई पता नहीं, तुम कबीले के फौज के सपा सलार हो, तुम यहीं पे रहो, कबीले वालों को आपकी ज़रूरत है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। गुंदोगदू के पास हैमा आती हैं, हैमा को वो बताते हैं और हैमा बहुत परेशान होती है क्योंकि सुंदरतिकन काफ़ी अरसे के बाद आए होते हैं। सुंदरतिकन एक जंगल में से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको दमीर नजर आ जाते हैं क्योंकि दमीर भी नोयान को कत्ल करने के लिए निकले होते हैं। दमीर उसको देख के खुश हो जाते हैं कि मुझे पता था कि तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब मैं भी आपका साथ दूंगा। सुंदरतिकन कहते हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दें। वो जिद करते हैं तो सुंदरतिकन उसको भी इजाजत दे देते हैं अपने साथ जाने के लिए। सलजान नमाज पढ़ रही होती है। नमाज के बाद हलीमा सुल्तान उसके पास आती है। वो उनको खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और दोनों आपस में गले मिलती हैं। अब्दुर्रहमान की तबीयत ठीक हो जाती है। वो औरतों का शुक्रिया अदा करते हैं। नोयान को सादुद्दीन कोपिक मेहमान खाने लेके जाते हैं। वहाँ पे वो खाना खा रहे होते हैं जिसमें सादुद्दीन कोपिक उसको कहते हैं कि तुम गुस्से से सल्जूक रियासत पर हुकूमत करना चाहते हो। वो जवाब देते हैं कि तुमने इतने अरसा महल की बीवी रह के क्या कर लिया। सादुद्दीन कोपिक कहते हैं कि तुम हुकूमत तो करना चाहते हो लेकिन तुम्हें असूलों का नहीं पता। नोयान उसको कहते हैं कि असूलों का तुम्हें तो पता है, फिर तुमने क्या पढ़ लिया है आज तक। इतने में वहाँ पे तांगुत आते हैं एक सिपाही के साथ, जिसको देखकर सल्जूक के सिपाही उसके ऊपर थूकते हैं और वो एक जगह जाकर चुप जाता है और नोयान की बातें सुनता है। नोयान बगिए चबा रहा होता है कि सादुद्दीन कोपिक उसको कहते हैं कि अर्तुगरुल ने क्या तुम्हारा हाल कर दिया। जिस पर वो गुस्से में आ जाते हैं और उसको गिरबान से पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी अब भी मेरे हाथ में है और अब हम आराम से खाना खा सकते हैं। उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं तो नोयान उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। सादुद्दीन कोपिक कहते हैं कि मैं अनातोलिया का सुल्तान बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद और ओगेडी की फ़ौज चाहिए होगी। जब भी मैं तलब करूँगा तो तुम्हें वो फ़ौज भेजनी पड़ेगी।
جس پر نیان پہلے تو ہنستے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اناتولیا کے سلطان بنو گے، اگر تم سلطان بن گئے تو ہمارے اوپر افسوس ہے اور یہ دنیا الٹی کیوں نہ ہو جائے. جس پر سعد الدین کوپے کہتے ہیں کہ میں آپ کو سیریسلی بات کہہ رہا ہوں. جس پر نیان اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اوگیڈی کی فوج تمہارے ساتھ ہے، جب بھی تم طلب کرو گے تمہاری ساتھ ہی ہوگی. اس کے بعد نیان کہتے ہیں کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تم بھی سوچ لو، میں بھی آرام کرتا ہوں، پھر صبح ملتے ہیں. اس کے بعد تانگوت وہاں پہ جاتے ہیں اور یہیں پر کس کا اختتام ہوتا ہے. والسلام.